दोस्तों यहां पे क्या हुआ है कि जब से ट्रंप ने सबको धमकी देना शुरू कर दिया, मैं आगे चल के भी आपको बताऊंगा किस तरीके से ब्रिक्स को कहता है कि ये नहीं होना चाहिए और अमेरिका के खिलाफ साजिश है वगैरह वगैरह, जिस तरीके से वो फूहड़पना करता है, जिस तरीके से वो लोगों को अटैक करता है, यहां पे फर्स्ट कंसेप्चुलाइज्ड बाय रशियन स्ट्रेटेजिस्ट एंड फॉर्मर पीएम येवगेनी प्रिमाकोव इन द लेट 1990s। ये देखिए साहब, आरआईसी क्या है? आरआईसी स्टैंड्स फॉर रशिया, इंडिया एंड चाइना। इसको दी आरआईसी या रिक ट्रॉयका भी कहते हैं। अब इन्होंने ये बोला था, येवगेनी प्रिमाकोव ने 1990s में, ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं रूस के, इन्होंने बोला था कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए जो कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करे। और इसमें उन्होंने बोला था कि साहब इंडिया, रशिया और चाइना को होना चाहिए, जो कि वेस्ट की, पश्चिम के देश जो फालतू की बातें करते हैं उनको काउंटर बैलेंस। एक्चुअली क्या है कि इनके पास, वेस्ट के पास पैसा बहुत है, ताकत बहुत है, तो ये दंदनाते फिरते हैं। दैट्स ओके। लेकिन अब वो दिन, इनको ऐसा लगता है कि यही 1940, 1950, 60, 70, 80 का दशक चल रहा है कि हम अभी भी दंदनाते फिरेंगे। नहीं भाई, नहीं। इंडिया इज अबाउट टू ओवरटेक जर्मनी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, एंड व्हेन इंडिया डज ओवरटेक जर्मनी in the next few years, India will be wealthier than every European country. Individually, every European country, India will be wealthier. अभी सिर्फ जर्मनी फंसा है, इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया। The idea was to promote a multipolar world. The first formal trilateral meeting took place in the UN General Assembly in 2002, and regular ministers' meetings have been held since 2006. अब देखिए साहब, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। अब इसमें चैलेंजेस और डाइवर्जेंस है। इसमें क्या है कि चाइना कहता है बहुत अच्छा आइडिया, आगे चल के आपको बताऊंगा। चाइना कहता है बहुत ही बेहतरीन आइडिया है ये तो, जो रशियंस ने बोला है। रशियंस कहते हैं बहुत बेहतरीन आइडिया है। इंडिया कहता है एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा हौले, आराम से। भारत ये कहता है कि यार तुम गलवान पे हमला बोलने की कोशिश करते हो, तुम कहते हो ये जमीन हमारी, ये जमीन हमारी, फिर तुम कहते हो कि हमारे साथ मिल जाओ, दुनिया से लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? तुम पहले हमसे लड़ना तो बंद करो, तब तो लड़ेंगे दुनिया से। एंड व्हाई शुड इंडिया फाइट समबडी एल्सेस वॉर? वी आर केपेबल ऑफ फाइटिंग आवर ओन वॉर। वी डोंट वांट टू फाइट समबडी एल्सेस वॉर। भाई हमें पाकिस्तान समझ रखा है कि किसी ने हमारे कंधे पे हाथ रख दिया है, हमें कुछ पैसे दे दिए, हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू। वी आर नॉट पाकिस्तान यार। इंडिया इज नीदर फॉर सेल नॉर फॉर रेंट। वी आर फॉर आवर ओन पीपल। हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। तो इंडिया ने थोड़ा सा ये रिक ट्रॉयका को थोड़ा सा हाथ पीछे रखा है, इससे पूरा आशीर्वाद नहीं दिया। इवन फॉर क्वाड, जो क्वाड की ग्रुपिंग है दोस्तों, उसमें भी भारत ने बोला है कि नहीं यार, इसको ट्रीटी का रूप ना दिया जाए, और क्वाड को हम ये नहीं कह सकते कि साहब अब हम क्वाड के मेंबर हैं तो उसको वेपनाइज कर दो और चाइना के ऊपर चढ़ दौड़ो। इंडिया ने रोक के रखा है वहां पे। इंडिया हैज बीन वेरी वेरी मैच्योर। नाउ Russia China strategic axis, increasingly close military and economic ties. Russia is growing US proximity. India is growing US proximity through Quad, I2, U2, etc. Ukraine war, India's neutral stance versus China's pro-Russia tilt. ये सारी की सारी चीज है ना, न्यूट्रल स्टांस। तेल लेना रशिया से, S-400 खरीदना, है ना। अब वो कह रहा है कि हमारे जहाज खरीदो। यहां पे इंडिया के कमेंटेटर्स टेलीविजन पे बोल रहे हैं कि यार आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, अमेरिका को ट्रस्ट कर सकते हो नहीं, आप एक काम करो Su-57 ले लो। इंडिया ले न ले वो बात की बात है, जो टीवी पे डिस्कशन हो रहे हैं मैं उनकी बातें बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। द इंडिया रशिया चाइना ग्रुपिंग इज नॉट एन अलायंस बट अ स्ट्रेटेजिक डायलॉग प्लेटफॉर्म विद इमेंस जियोपॉलिटिकल वेट। तो ये इसके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों। ये जो इंडिया चाइना और रशिया की जो एक किस्म की ग्रुपिंग है, इससे वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत परेशान है, राइट, बिकॉज ऑल थ्री कंट्रीज आर न्यूक्लियर आर्म्ड, ऑल थ्री आर बिग इकोनॉमीज एंड ऑल थ्री हैव सॉलिड मिलिटरीज, or all these three countries are either neighbors or near neighbors in that sense. तो एक ग्रुपिंग सी बन जाती है जिससे कि वेस्ट बहुत परेशान है। दोस्तों ये कहानी हमने ली है टाइम्स ऑफ इंडिया से। इन म्यूचुअली कन्वीनियंट मैनर कैन रशिया इंडिया चाइना ट्रोइका be revived, MEA response to Russia's push. Describing the RIC as a consultative format, MEA spokesperson Randhir Jaiswal noted that it brings together the three nations to discuss regional and global issues of shared concern. RIC is a consultative format, which is a mechanism where three countries come together to discuss global and regional issues of interest to them. The schedule will be worked out among the three countries in a mutually convenient manner, he added, without confirming any specific timeline for a meeting. ठीक है, अब ये बात इसमें रणधीर जायसवाल जी ने कह भी दिया और नहीं भी कहा,
कह भी दिया और नहीं भी कहा। एक तो इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि साहब एक है ग्रुपिंग तो है कोई, लेकिन ये कंसल्टेटिव है, एक दूसरे से बातचीत करके राय मशवरे की है। ये आप इसको ये मत समझना कि कोई हथियार लेके चल दौड़ा तुम्हारे ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये राय मशवरे की है, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बातें हैं, दुनिया में क्या चल रहा है इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इसके लिए हमने ग्रुप की एक बात हुई है, कब मिलेंगे ये हमें नहीं पता है। ये 30 मई 2025 का द हिंदू का आर्टिकल है। मॉस्को जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन रिवाइवल ऑफ रशिया इंडिया चाइना ट्रोइका फॉर्मेट, लैवरोव ने यह बात बोली है कि साहब देखिए, he also alleged that NATO is blatantly trying to lure India into anti-China intrigues। ठीक है, तो यहां पे साहब रूस चाहता है कि हम चीन के साथ मिलें, चीन कहता है कि नहीं हम तो दोबारा गलवान में आने की कोशिश करेंगे, राइट। काफी सारी चीजें हैं इसमें, बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि कोई भी चीज सीधी नहीं है, ठीक है। अब रूस है, हम रूस से कुछ कहते हैं, रूस हमारी बात मान लेगा, हम रूस की बात मान लेंगे, पुरानी दोस्ती है, मित्रता है, लेकिन रशिया के चाइना के साथ जो जुड़त है, क्या आप उसको नकार सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं है? वो भी है, वो भी एक सच्चाई है। अब जैसे अमेरिका कहता नहीं इंडिया के साथ तो हमारे बड़े ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन वही अमेरिका है जो कि बुलाता है आसिम मुनीर को, खाना खिलाता है, आसिम मुनीर को प्रोटेक्शन अफोर्ड करता है। तो यहां पे कोई दोस्त नहीं है, सब एक दूसरे के साथ अलग अलग इंटरेस्ट्स में जुड़े हुए हैं। नो मीटिंग अग्रीड, सोर्सेज ऑन पुश फॉर रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग। China reacts as Russia floats new geopolitical power block with India. Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian said in a briefing, cooperation amongst China, Russia and India not only aligns with the respective interests of the three countries but also contributes to the regional and global peace, security, stability and progress. तो चाइना भी चाहता है ये हो जाए। भारत ने अपना हाथ पीछे खींच रखा है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं चाइना क्यों चाह रहा है हो जाए, उसका एग्जाम्पल मैं अगली स्लाइड में दूंगा। चाइना क्यों चाह रहा है हो जाए? भाई चाइना सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाह रहा है हो जाए क्योंकि चाइना को आज की तारीख में यूएस से भयानक प्रेशर है, भयानक प्रेशर है उसको यूएस से, चाहे वो ट्रेड का हो, चाहे वो सैंक्शंस का हो। सैंक्शंस का इतना नहीं है, आई थिंक इट्स मोर ऑफ टैरिफ्स एक्चुअली। ये सारे के सारे प्रेशर हैं, ठीक है। चाइना की इकोनॉमी ज्यादा ठीक नहीं कर रही, तो चाइना को सपोर्ट चाहिए। इसीलिए देखिएगा कि 2020 के बाद चाइना गलवान वलवान पूरे इलाके में चुप है। एक समय पे नहीं था, डोकलाम पे दंदनाता हुआ फिर रहा था और गलवान पे PP-14 पे सामने आ गया था, बिल्कुल फेस टू फेस हो गया था PLA का और इंडियन आर्मी का। अब चाइना पिछले 5 साल से चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि चाइना के अंदरूनी हालात खराब है। चाइना कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन चाइना को लगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये बात आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो सेव कर लीजिए, जिस दिन चाइना फिर से स्ट्रांग हो गया, जिस दिन चाइना को लगा कि सारे स्ट्रांग आज भी है चाइना, लेकिन जिस दिन चाइना को यह पता लग गया कि सारे बेसिस कवर्ड हैं, चाइना फिर पहुंच जाएगा गलवान के आसपास। अब देखिएगा। अब दोस्तों मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि चाइना का जो मूड बदला सा नजर आया है, और पिछले 1-2 महीने में बदला है बहुत चाइना का मूड, बहुत ज्यादा चाइना का मूड पिछले 2 महीने में बदला है। और इसमें ईरान का भी फैक्टर है, इसमें अमेरिका का भी फैक्टर है। ये न्यूज हमने इकोनॉमिक टाइम्स से ली है। खबर कुछ है, एनालाइज हम कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जो कुछ वाली खबर है उसके अंदर से क्या निकला। देखिए, चाइना स्ट्रांगली कंडेम्स पहलगाम अटैक, कॉल्स ऑन रीजनल कंट्रीज टू एनहांस काउंटर टेररिज्म ऑप्स। चाइना ने पहलगाम अटैक को कंडेम करा है और स्ट्रांगली कंडेम करा है पहलगाम अटैक। दिस फॉलोज द यूनाइटेड स्टेट्स डिसीजन टू डेजिग्नेट द रेजिस्टेंस फ्रंट एज अ फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन. China is advocating for increased regional collaboration to effectively combat terrorism. The aim is to ensure stability in the region. The US State Department has officially designated TRF as a terrorist entity. ये तो आप जानते हैं, ये आप टीवी पे भी देख चुके हैं. अब एक बात बताइए, 22 अप्रैल को पहलगाम पे टेरर का वाकया हुआ जहां धर्म पूछ के जो हिंदू थे उनको मारा गया. ठीक है, एक बात मैं पूछना चाहता हूं यार, एक छोटी सी बात जो मुझे नहीं समझ में आ रही. ये चाइना जुलाई का वेट कर रहा था कंडेम करने का, स्ट्रांगली कंडेम करने का जुलाई का वेट कर रहा था चाइना. इसने 23 अप्रैल को क्यों नहीं करा? 24, 25, 26, 27. आई एम वेरी सरप्राइज्ड. मई चला गया, जून चला गया, अप्रैल के आखिरी वो 8 दिन चले गए, आधा जुलाई चला गया. ये क्या हो रहा है चाइना को? चाइना अब क्यों कर रहा है? अब चाइना क्यों इस चीज में पड़ा है कि नहीं पहलगाम में बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, हम कंडेम करते हैं. अब दोस्तों ये देखिए, 10 मई 2025, चाइना हेल्पिंग TRF स्लिप थ्रू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस स्क्रूटनी. पाकिस्तान गया, पैर पकड़े. ये देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी है. चाइना के पैर पकड़े और बोला कि मालिक TRF आप ही का बच्चा है,
जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, सब आपके बच्चे हैं मालिक। जिहाद विहाद तो ऐसे ही इन जाहिलों को चूरन खिलाते रहते हैं। असली बात तो यह है कि चाइना के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व करते हैं ये, और किसके थ्रू? पाकिस्तानी स्टेट के थ्रू। तो सर अगर इनके ऊपर सैंक्शंस हो गए तो फिर तो कमाल हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप रोकिए। तो चाइना ने एक्चुअली मई में, ठीक है, आप जाके डेट चेक करिए इंटरनेट पे, मई में चाइना ने द रेसिस्टेंस फ्रंट, जिसने पहलगाम, जो कि लश्कर ए तैयबा का एक दूसरा नाम है, उसका दूसरा ग्रुप है, जिसने पहलगाम के अटैक करवाए, जिसने आतंकी भेजे, जिन्होंने लोगों को कत्ल करा, वहां पे मारा लोगों को, उसको चाइना बचा रहा था मई में। India's repeated attempts to include the resistance front in the UN Security Council sanction report have been blocked by China. A Chinese diplomat leading the monitoring team has instead highlighted Pakistan's concerns, mentioning Balochistan Liberation Army and Majid Brigade. This action raises concerns about China's alignment with Pakistan, hindering efforts to address India's counter-terrorism concerns. भाई साहब ये है चाइना। तो अब आप सोचिए, आप खुद बताइए, कमेंट्स में लिखिए कि कितना सेफ है कि भारत चाइना के साथ किसी भी ग्रुप में जाके अलाइन करे। दोस्तों आज मैं वही कहूंगा चाइना के लिए जो मैं कई बार पाकिस्तान के लिए कह चुका हूं। सपोले को दूध पिलाओगे तो बड़ा होके वो खरगोश नहीं बनेगा, वो सांप ही बनेगा। उसकी फितरत में डसना, यही चाइना ने किया। मई में आतंकियों को प्रोटेक्ट कर रहा है, टीआरएफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जुलाई में कह रहा है बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, गंदी बात है, पकड़ो इन सबको। ये दोगलापन है। तो आप देख रहे हैं हर जगह दोगलापन है। यूरोप तेल खरीद रहा है रूस से, भारत खरीदे तो गलत है, यूरोप खरीदे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तुर्की ईयू का मेंबर है, तुर्की नेटो का मेंबर है, तुर्की ऑयल एंड गैस खरीद रहा है रशिया से, तुर्की खरीदे, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री है। भारत खरीदे, वेरी बैड, सैंक्शंस लगाओ इनके ऊपर, टैरिफ्स लगाओ इनके ऊपर। तो ये सारी की सारी स्टोरी है। चाइना का तो पर्दाफाश कर ही दिया हमने। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।